मित्रों, मैंने ये कहानी ओशो की एक पुस्तक में पढ़ी थी। कहानी का शीर्षक था और जब चित्र पूरा हुआ। और ओशो ने उनके शब्दों में इसे कैसे वर्णित किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। चीन का सम्राट एक बहुत महान चित्रकार था। चित्रकला से उसे प्रेम था और हर वर्ष वह दूसरे चित्रकारों को निमंत्रण देता था अपने महल में प्रदर्शनी लगाने के लिए। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो एक वार्षिक उत्सव में उसने घोषणा की, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और इस जगत की सर्वश्रेष्ठ चित्रकला देखना चाहता हूं। मैं चित्रकार को अपने महल में स्थान दूंगा और जो भी वह चाहता है वह दूंगा। तो कुछ चित्रकार जो समझते थे कि वे ऐसी चित्रकारी का सृजन कर सकते हैं, महल में रुक गए। किसी ने 1 माह में ही चित्रकला समाप्त कर दी और सम्राट के समक्ष ले आया। उसने कुशल कार्य किया था, लेकिन यह पूर्ण न था। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए और केवल एक चित्रकार रह गया। 3 वर्षों से वह चित्रकारी कर रहा था और वह चित्रकला कैनवस चित्रपट पर नहीं कर रहा था। जो कमरा उसे दिया गया था वह उसकी दीवार पर चित्र बना रहा था। उसने एक खूबसूरत जंगल की पेंटिंग बनाई थी। चांदनी रात, एक छोटी नदी और एक छोटी सी पगडंडी जो पेड़ों के इर्द गिर्द से होती हुई जंगल में कहीं खो जाती थी। 3 वर्षों बाद वह सम्राट के पास आया और बोला, अब आप आ सकते हैं। जो मैं कर सकता हूं मैंने कर दिया। मुझे लगता है कि यह इस जगत की पूर्णतम कलाकृति है। तो हे राजाधिराज, हे राजा, मैं आपको निमंत्रण देता हूं और मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। यह 3 वर्ष जो मैंने जिए हैं अत्यंत अनमोल थे। आपका देखना ही पर्याप्त है। बाकी सब चित्रकार पुरस्कार के लिए चित्रकारी कर रहे थे, और जब तुम किसी प्रयोजनवश किसी पुरस्कार के लिए कलाकृति बनाते हो तो यह पूर्ण नहीं हो सकती। तुम्हारा प्रयोजन इस पर धूल जमा देता है। जो तुम पैसे चाहते हो या पुरस्कार चाहते हो उसको पूर्णता नहीं देता। उस चित्रकार ने कहा, मैं किसी तरह के भी पुरस्कार में उत्सुक नहीं हूं। वह आपने मुझे पहले ही दे दिया है। इन 3 वर्षों में मैंने दिन रात इतना सुंदर जीवन व्यतीत किया है कि इसके अधिक आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। बस अब आप पेंटिंग देख लो ताकि मैं घर लौट सकूं। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्राट उसके साथ गया। निश्चित ही चित्रकार ने श्रेष्ठतम कार्य किया था। सम्राट इतना आकृष्ट हो गया कि उसने चित्रकार से पूछा, यह पगडंडी अंततः कहां पहुंचती है? उस चित्रकार ने उत्तर दिया, मैं इस पर कभी गया नहीं हूं, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलते, मैं उत्सुक हूं, तो हम चलकर जान सकते कि यह कहां पहुंचती है। यह प्रश्न मेरे मन में भी बहुत बार उठा, यह पगडंडी कहां पहुंचती है। तो चित्रकार और सम्राट दोनों पगडंडी पर चल पड़े और पेड़ों के पीछे लुप्त हो गए। तब से उनकी कोई खबर नहीं आई। इस कहानी ने मुझे हमेशा अत्यंत आनंदित किया है। पूर्णता से कोई लौटना नहीं होता, कोई वापस आना नहीं होता। पूर्णता तुम्हें भर लेती है और तुम लुप्त हो जाते हो। फिर कोई वापस आना नहीं होता। इसलिए परमानंद में जिए, परमानंद की खोज करें, ध्यान करें। यही हमें अपने आप में लेके जाएगा। धन्यवाद।